हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th की फिजिक्स में सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है वो है आवेशित बुलबुले का संतुलन। और ये जो आवेशित बुलबुला है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं साबुन का आवेशित बुलबुला। संतुलन का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हम बात करें एक साबुन का बुलबुला है और मान लो ये आवेशित नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस साबुन के बुलबुले के अंदर जो हवा है उसकी वजह से इसमें अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगेगा, एक दाब लगेगा। इस हवा की वजह से अंदर जो हवा है और बाहर जो वायुमंडल है वहाँ जो हवा उसकी वजह से वायुमंडलीय दाब लगेगा, वो बाहर से अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अंदर वाला जो वायु दाब होता है वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम बात करें पी इन, अंदर वाला जो दाब है जो बाहर की तरफ लग रहा है और जो बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है पी आउट, आउट मतलब बाहर वाला जो दाब है, तो अंदर जो दाब लग रहा है वो बाहर वाले दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अंदर जो दाब लग रहा है, अंदर वाला जो दाब है, अंदर का जो हवा की वजह से जो दाब लग रहा है वो दाब हमेशा बाहर वाले वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जो ज़्यादा दाब है इसको हम बोलते हैं दाब आधिक्य, यानी कि पी इन माइनस पी आउट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, दाब आधिक्य। इसको क्या बोलते हैं, दाब आधिक्य। और इसका जो दाब आधिक्य का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। दाब आधिक्य का सूत्र क्या होता है, दाब आधिक्य को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी एक्सिस जो है वो होता है 40/r। क्या होता है, 40/r। ये 11th क्लास में आया था, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे टी क्या है, टी इस साबुन के बुलबुले का क्या है, पृष्ठ तनाव है। क्या है ये, साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव। और आर क्या है, इस साबुन के बुलबुले की क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो दाब आधिक्य होता है वो उसका जो सूत्र है वो क्या है, पी एक्सिस बराबर 40/r होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जब हम इसको आवेशित करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे टी क्या है, पृष्ठ तनाव है, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है बुलबुले की त्रिज्या है, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। और पी एक्सिस ये क्या है, ये दाब आधिक्य है। ठीक है, दाब आधिक्य क्या है, दाब आधिक्य हम बोले तो यहाँ पे बोल सकते हैं दाब आधिक्य क्या है, जो वायुमंडलीय दाब है और जो अंदर हवा भरी है बुलबुले के अंदर उन दोनों का अंतर। और अंदर वाला जो हवा का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है वायुमंडलीय दाब से। वही क्या होता है, अधिक जो ज़्यादा है हवा का दाब वायुमंडलीय दाब से, वो क्या है, दाब आधिक्य है। ठीक है, अब जब हम इसको आवेशित करेंगे, किसी भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक वैद्युत दाब यहाँ पे लगेगा। और जो वैद्युत दाब होता है वो उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। देखो यहाँ पे आवेशित सतह होती है, उस पर जो वैद्युत बल होता है उसकी दिशा भी बाहर की ओर होती है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बाहर की तरफ जो बल पी एक्सिस है, पी दाब की बात करें, पहले से जब आवेशित नहीं था तब बाहर की तरफ पी एक्सिस जो दाब आधिक्य था ये था, और जब हम इसको आवेशित करेंगे तो भी क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, एक दाब लगने लग जाएगा जिसको वैद्युत दाब बोलेंगे। ठीक है, तो आवेशित बुलबुले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आवेशित बुलबुले की स्थिति में, आवेशित
बुलबुले की स्थिति में, इसको अपन मिटा देते हैं यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। आवेशित बुलबुले की स्थिति में अगर हम बात करें तो जो दाब आधिक्य है उसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, उसमें हम जोड़ेंगे जो वैद्युत दाब है, और वैद्युत दाब को यहाँ पे हम लिख लेते हैं P से, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, P से लिख लेते हैं, और बराबर क्या है 40/R। यहाँ पे ध्यान रखना, आवेशित बुलबुले की स्थिति में क्या होगा, P एक्सिस जो दाब आधिक्य है प्लस जो वैद्युत दाब है वो, ये यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे वैद्युत दाब, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करते जाएंगे, इस पे आवेश बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो वैद्युत दाब है ये बढ़ता जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो वैद्युत दाब का सूत्र हमने देखा था, P बराबर क्या होता है, चूंकि P बराबर होता है, अगर हम इसका जो पृष्ठ आवेश करना तो सिग्मा है, तो हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बराबर में क्या आएगा 40/R। इसको अगर इधर लेके जाएं, P एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या होगा, एक्चुअल में क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे वैद्युत दाब बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था की ओर हम जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो मान है वो 40/R के बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो P एक्सिस जो दाब आधिक्य है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। कहने का मतलब बुलबुला फूट जाएगा। जैसे ही संतुलन की अवस्था में आएगा और ये बढ़ने लगेगा, और एक स्थिति में क्या होगा, बुलबुला फूट जाता है। कौन सी स्थिति में, जब P एक्सिस जो दाब आधिक्य है वो क्या हो जाता है, शून्य। और ये शून्य कब होगा, जब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 40/R क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में P एक्सिस बराबर 0, तो ये यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, इसलिए 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन इधर लिख लेते हैं। क्या है, ये जो मान है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो हम क्या निकाल सकते हैं, 40/R बराबर, इसको इधर पक्षांतरण कर देते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये जो कंडीशन आ रही है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ये हमारे पास क्या आ गया, 40/R बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, ये साबुन के आवेशित बुलबुले का जो संतुलन की जो कंडीशन है वो है हमारे पास 40/R बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो मान है ये क्या है, दाब आधिक्य का मान बताता है, और ये क्या है, ये जो है वो वैद्युत दाब का सूत्र है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखनी है। अब ये कंडीशन हमको याद होनी चाहिए, इससे हम और भी कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, देखो एक तो पृष्ठ तनाव हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, पृष्ठ तनाव, साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे T बराबर क्या होगा, बताओ T का मान क्या होगा। तो इधर T के साथ में 4 और R है, तो इनको इधर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे लेके जाएं, तो अगर ध्यान हम देंगे यहाँ पे, तो R इसके डिवाइड में अपॉन में है, तो ये क्या हो जाएगा, वज्र गुणा इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, और 4 जो है नीचे आ जाएगा। तो T बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इंटू R बटे 4 को नीचे लाएंगे तो 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया
पृष्ठ तनाव का। अब देखो ये सूत्र याद करने की बजाय अगर हम इस कंडीशन को याद कर लेंगे तो इससे हम आसानी से ये निकाल लेंगे। इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं, जो साबुन का बुलबुला है उसकी त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। संतुलन की अवस्था में साबुन के बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। संतुलन की अवस्था में साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, अब देखो त्रिज्या कैसे निकालते हैं। स्मॉल आर है, अगर इसको देखोगे यहाँ पे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। आर बराबर दो तरह से निकाल सकते हो, या तो क्या कर दो इसको उल्टा कर दो। कैसे समझना, यहाँ पे अगर आर को ऊपर लेके जाएं तो 40 नीचे आ जाएगा, बराबर ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर सिग्मा स्क्वायर नीचे। अब 40 को इधर गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, तिरछा गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमारे पास आर बराबर क्या आ जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर क्या करो, इसको इधर लेके जाओ ऊपर, इसको इधर नीचे लेके आओ और आर को इधर लेके जाओ, तो तुम्हारे पास आर बराबर ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, साबुन के आवेशित साबुन के बुलबुले की त्रिज्या संतुलन की अवस्था में। और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा निकाल सकते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व वो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो 2 एप्सिलॉन नॉट को इधर 40 से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, ये इधर और इंटू में टी भी है, इंटू में टी अपॉन में क्या आ जाएगा आर, ये सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा यहाँ पे सिग्मा बराबर आ जाएगा हमारे पास, रूट ले लेते दोनों तरफ, तो अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर, ये आ गया हमारे पास क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो देखो हमने देखा ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो इसी से निकाले। इसके अलावा एक और पूछ सकता है कि जो आवेशित बुलबुला है संतुलन की अवस्था में अगर है तो उस स्थिति में उस बुलबुले पर कितना आवेश होगा, आवेश भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो आवेश की अगर बात करें तो आवेश कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं उस पर आवेश Q है, तो कैसे निकालेंगे, अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में लिखें तो हमको पता है सिग्मा बराबर जो होता है वो Q अपॉन ए, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू Q बराबर सिग्मा इंटू ए क्षेत्रफल। और अगर वो गोलीय है, साबुन का बुलबुला गोलीय होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा का जो मान है वो हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से कितना मान आया था, ये मान था हमारे पास, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान रख लेते हैं अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से निकाल सकते हैं। और ज़्यादा इसको सोल्व करना है तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको अंदर लेके आएंगे, तो वर्गमूल के अंदर जब लेके आओगे तो इसका स्क्वायर होके अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये अलग अलग पार्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इसमें ध्यान रखना है, ये कंडीशन हमको याद रखनी है, ये समझनी है, बाकी चीज़ें अपने आप हम निकाल पाएंगे। थैंक यू।